बात पक्की हो गई है कि डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड अब ऑफिशियली हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने 33 रनों से उनको मात दी और इसी के साथ भाई ऑस्ट्रेलिया की जो गाड़ी है बड़ी मजबूत लग रही है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन इंग्लैंड, दो और मुकाबले बाकी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन अभी भी बाकी है। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। मेरे साथ शो पे मौजूद पूर्व भारतीय कप्तान कोच अनिल कुंबले। अनिल भाई, गुड टू सी यू एज ऑलवेज। थैंक यू। कहाँ से शुरू करें अनिल भाई? बिकॉज जहाँ पे आप 283 284 को आप चेज कर रहे हैं, एक टाइम पे 240 पे आपने ऑलमोस्ट पूरी टीम निपटा दी और फिर वो साझेदारी आई और फिर आप 33 रन से हार के भी आए हो। कहीं ना कहीं उस साझेदारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया आ गया है इस मुकाबले। ज़रूर। अगर आप पिछले मैच अफगानिस्तान के साथ भी गए, जो इंग्लैंड खेले थे, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। 7 विकेट निपटाए थे 180 पे, लेकिन लास्ट 3 कर गए 70-80 रन और उसी से आप हार गए। और आज भी वैसे ही हुआ। 250 पे शायद ऑल आउट कर सकते थे। एडम जैम्पा आके आपको 29 रन बना दिया और वो महत्वपूर्ण साझेदारी रहा उनका और मिचेल स्टार्क का। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम, हमको सबको पता है कि कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है उन टीम में, बैटिंग हो या बॉलिंग हो या जीत की। क्योंकि अगर आप जब हारते जाते हैं और आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो दबाव भी आपके ऊपर ज़्यादातर रहता है। जो भी मैच हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे तो भी दबाव है, क्योंकि आप डिफेंडिंग चैंपियंस है, वर्ल्ड चैंपियन है। तो इस दबाव के चक्कर में लग रहा है कि आज मुझे तो लगा कि वो 286 बनाना था, लेकिन कभी भी नहीं लगा कि वो चेस कर रहे हैं 286। फिलहाल सिर्फ जब 9, 10, 11 बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड के, तभी लगा कि हाँ ये चेस कर रहे हैं 10 रन ओवर पे। तो ये शायद कुछ पता नहीं क्या हो रहा है इंग्लैंड टीम में, दबाव की वजह से शायद नहीं खेल रहे। स्ट्रेंज ना भाई, बिकॉज इवन इफ यू लुक एट 286 इन मॉडर्न डे टर्म्स, 286 दैट टू वर्सेस इंग्लैंड टीम जो 4 साल से ये काम कर रही है, पहले 10-15 ओवर में इंटेंट उनका दिख जाता है, आधा बैटल तो वहीं खत्म कर देते हैं। तो नहीं, उनका शायद मुझे लगता है कि टेम्पलेट चेंज हुआ है, क्योंकि जब जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो शुरुआत की वो पावर प्ले जो होती थी वो आते ही मारते थे 10 ओवर में। अगर आउट हो गए तो आउट हो गए। लेकिन अभी जब डेविड मलान आए हैं, उनका रोल था नंबर 3 पे कि सब उनके अराउंड खेले। बाकी सभी अग्रेसिव बैटर थे, डेविड मलान और बेन स्टोक्स नीचे। अगर कुछ गड़बड़ हो गया शुरू में तो बेन स्टोक्स संभालेंगे नीचे नंबर 5 पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, डेविड मलान को आप ऊपर लेके आए तो डेविड मलान को भी मालूम नहीं है कि वो अग्रेसिव खेले या उनका रोल निभाए। तो शायद उस चक्कर में ये सब चीज़ें उनकी शायद अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन की भी देखें इंग्लैंड की, इस वर्ल्ड कप के पहले इतना अच्छा नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया ज़रूर हारे भारत से 3 वो जो श्रृंखला हुआ था वर्ल्ड कप के पहले, लेकिन आके खेले, फिर आइडिया आया कि कैसे होता है। लेकिन इंग्लैंड का शुरुआत भी अच्छा नहीं रहा। इट्स अ गुड रिमाइंडर अनिल भाई, जो फॉर्मेट है, अगर आप तैयारी नहीं करके आओगे तो दोस्त, चाहे आप उससे पहले जो भी करके आ रहे हो, जो भी ऐलान करके आ रहे हो, क्रिकेट तो आप क्रिकेट के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि गेम सबसे बड़े है। आप अगर आपको लगता है कि चलो भाई हम तो वर्ल्ड चैंपियंस है, इधर आके खेल सकते हैं आराम से, ठीक है कोई बात नहीं, क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा आप कैजुअली नहीं ले सकते। क्रिकेट बहुत बढ़िया गेम है, जहाँ पे आप कैजुअली लेंगे तो फिर तुरंत आपको लगेगा, मार तो लगेगा ही, पीछे से लगेगा। तो ये हुआ है इंग्लैंड टीम के साथ। जो भी है एक्सपर्ट शुरू से अब तक हैरान है कि इंग्लैंड के साथ ऐसे हो सकता है। जॉस बटलर, जिस तरीके से जॉस बटलर खेल रहे हैं, एज अ रिफ्लेक्टिव पूरी टीम का कहीं ना कहीं हाल आपको दिख रहा है उस एक इंसान के विकेट्स पे, जैसे वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मौका था कि वो ऊपर जाए, ओपन करे और टेम्पलेट बदले। हाँ, ज़रूर आपके कॉन्फिडेंस लो है, आप बॉल बराबर नहीं लग रहा है बैट पे, फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं बनाए, लेकिन आप कुछ बदलाए नहीं। शुरू से
अगर आप देखें शुरू के 3-4 मैचेस में इंग्लैंड काफ़ी बदलाव किए, हाँ जी। उससे गड़बड़ भी हो गया। मोइन अली खेले, सैम करन खेले, फिर Walks in, walks out. वॉक्स इन वॉक्स आउट, फिर ब्रूक इन ब्रूक आउट, देन बेन स्टोक्स कम इन एंड देन सडनली थिंग्स हैव चेंज्ड। जी, जी। फिर डेविड विली, सैम करन। लेकिन आज भी टीम वही रहा, हार के आए हैं, सेम टीम पिक के है, ठीक है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर तो बदलाव करें। आराम से आज जॉस बटलर ओपन कर सकते थे जॉनी बेयरस्टो के साथ, और डेविड मलान नंबर 3 पे खेल सकते थे और बेन स्टोक 5 पे। ये कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस का, और जब कॉन्फिडेंस लो होता है और आप जीतते नहीं हैं, दिमाग भी स्लो हो जाता है। अनिल भाई, वुड आई बी राइट कि जॉस बटलर का क्या पोजीशन है, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। T20 क्रिकेट में भी कभी ऊपर खेलो तो थोड़ा नीचे हो, ओडीआई क्रिकेट में ज़्यादा नीचे खेल रहे हैं, कभी ऊपर आओ तो नहीं, हमें यहाँ पे नीचे चाहिए। 35 ओवर के बाद खेलने वाला खिलाड़ी कहिए। वाई इज दिस हैपनिंग सो मच विद देम? वो प्ले विद सो मच टैलेंट एंड ऑब्वियस टैलेंट। नहीं, वो सबसे बहुत बढ़िया प्लेयर है वाइट बॉल क्रिकेट में, ना सिर्फ इंग्लैंड के बट दुनिया के बड़े प्लेयर है। मुझे लगता है कि जब अग्रेसिव प्लेयर हो, जैसे जॉस बटलर जैसे, अग्रेसिव ही खेलना है। अगर वो डिफेंसिव बन जाते हैं, हम फ़खर जमान के भी बात किए, पाकिस्तान के, जो उनके माइंडसेट जो होता है, अगर वो अग्रेसिव नहीं रहते और सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं तो फिर उनका गेम नहीं है वो। और जॉस बटलर सेम, ही इज़ द सेम लाइक दैट, सो यू कांट बी डिफेंसिव इन योर अप्रोच। एंड मुझे लगता है कि जॉस बटलर काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं। हालांकि वो कप्तान है और टीम इतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आपके बैटिंग, जब आप बैटिंग करते हैं, आप कप्तान नहीं हैं, आप बैट्समैन हो, और आपका जो रोल है, आपका जो अग्रेसिव अप्रोच है, वो तो लेना ही है। आपके कप्तानी के जो दबाव है वो आप बैटिंग पे नहीं लेंगे तो यही हाल होगा। आज जी जहाँ देखो जैम्पा दिख रहे थे, कैच, रन बनाए, और फिर ऑफ कोर्स गेंदबाजी में जो विकेट्स कर रहे हैं अनिल भाई। नहीं, बहुत बढ़िया खेल। कोई भी हो, अगर आपका बैटिंग, बॉलर, आपका मेन रोल है बॉलिंग, और अगर आप बैटिंग में इतना अच्छा करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और शुरू में एक आध मैच में इतना अच्छा नहीं रहा, भारत के विरुद्ध भी पहला मैच में उनका लाइन और लेंथ बराबर नहीं लगा, लेकिन जब विकेट्स मिलना शुरू हुआ उनके साथ, तब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और यू कुड सी दैट टुडे, बैटिंग में भी रन बनाए, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया की, एक बाउंड्री भी नहीं दिया उस 10 ओवर में, 21 रन और 3 विकेट, और बढ़िया कैच भी लिए। तो जब आपका अच्छा चल रहा है कॉन्फिडेंस, तो आप कुछ भी कर सकते हैं फील्ड पे। अनिल भाई, वुड आई बी राइट इन सेइंग ही सीम्स लाइक अ गाय जो अपनी स्ट्रेंथ जानता है और वो उसके इर्द गिर्द नहीं जाता, फिर वो उसके आसपास ही रहता है और उसी के साथ चलते रहता है आगे। देखिए, इस क्रिकेट में ना, आप अगर आप ज़्यादा दिमाग चलाते हैं तो फिर नहीं होता। सिर्फ सिंपल रखना है, स्पेशली इन इंडिया, इफ़ यू आर अ स्पिनर ऑफ जैम्पा's एबिलिटी, जो पेस वेरी करते हैं और उनका ट्रेजेक्ट्री अच्छा है, तेज़ डालते हैं। आप सिर्फ लेंथ और लाइन, स्टंप टू स्टंप डालना हो, वहाँ से आप जो भी वेरिएशन करना है करिए, बस वहाँ से आपको मारना है, बैट्समैन को छोड़ दीजिए, मारो। अगर आप मिस करोगे, आपका डंडा मैं लेता हूँ, आउट हो जाओगे, या LBW या बोल्ड। तो वो सिंपल चीज़ जैम्पा बहुत बढ़िया की है, और इसलिए वो 19 विकेट के ऊपर है। परफेक्ट अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई। ऑस्ट्रेलिया मूविंग ऑन सेमीफाइनल्स के लिए, इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी पे क्वालिफाई करना है कि नहीं, आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।